Good morning to you all. This is Rashmi and this is fourth practice set of English. This is a CETET 2016 paper. Let's try to solve it. First question is select the most appropriate option. फर्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज इज़ नॉट, लैंग्वेज क्या नहीं है, ठीक है, सोशल, आर्बिट्ररी, सिंबॉलिक या इंस्टिंक्टिव। तो इसका हो जाएगा, देखिए सोशल है लैंग्वेज, सिंबॉलिक है और इंस्टिंक्टिव है, बट आर्बिट्ररी नहीं है, मतलब मनमानी तरीके से हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। व्हेन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ अ डिलिबरेट एंड कॉन्शियस एफर्ट, लैंग्वेज इज़ कैसी होनी चाहिए, जब हम उसे डिलीवर करते हैं और इसमें हम एफर्ट्स डालते हैं तो ये क्या होती है, ब्रश्ड अप होती है, लर्नड, एक्वायर्ड एंड होन्ड। तो ऑप्शन हो जाएगा होन्ड, यानी शार्पेंड हो जाती है ये और अच्छी हो जाती है जब हम इसमें एफर्ट्स डालते हैं, कॉन्शियस एफर्ट्स डालते हैं तो ये कैसे हो जाती है, होन्ड, ठीक है, मीन्स शार्पेंड और अच्छे से इसके अंदर क्वालिटीज़ आ जाती हैं। व्हाट इज़ अ टास्क इन टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग। टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग में टास्क से क्या मतलब है, ठीक है। फर्स्ट है अ पीस ऑफ वर्क फॉर द पेरेंट्स टू डू देयर चिल्ड्रन होमवर्क, मतलब ये पेरेंट्स के लिए वर्क है अपने बच्चों को होमवर्क कराने के लिए। अ पीस ऑफ एक्टिविटी फॉर टीचर्स टू डू इन क्लासरूम, ये टीचर्स के लिए कोई एक्टिविटी है, मतलब क्लासरूम में वर्क कराने के लिए बच्चों को। या अ पीस ऑफ वर्क विच एक्सपोजेस लर्नर टू लैंग्वेज, या फिर लर्नर को लैंग्वेज एक्सपोज करने के लिए एक्टिविटी है। अ पीस ऑफ वर्क विच अनेबल्स लर्नर टू डू एक्टिविटी, ठीक है, जो लर्नर्स को क्या बनाते हैं, कोई एक्टिविटी करने के लिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अ पीस ऑफ वर्क विच एक्सपोजेस लर्नर टू लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है ट्रेवलॉग इज़ अ जॉनर ऑफ, ट्रेवलॉग क्या है, कौन से जॉनर में आता है, बिब्लियोग्राफी, लिटरेचर, पोइट्री, विटिसिज्म। देखिए यहाँ पे बिब्लियोग्राफी में तो आपके ग्रंथ सूचियाँ लिखी जाती हैं, ग्रंथों के बारे में बताया जाता है, और पोएट्री में काव्य, कविताएं, ये सब होता है, और लिटरेचर में होता है ट्रेवलॉग, ठीक है, विटिसिज्म में नहीं होता। नेक्स्ट है आपका द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एन इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम इज़ टू प्रोवाइड लर्नर विथ एन अपॉर्चुनिटी टू, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है इफेक्टिव लैंग्वेज क्लास का, सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, लर्नर को क्या प्रोवाइड करना, क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है, इंटरफेयर करना, असेस करना, इमिटेट करना या इंटरेक्ट करना, लर्नर के साथ इंटरेक्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा, तो उससे वो जल्दी से मतलब लैंग्वेज को सीखता है। नेक्स्ट है आपका अ टीचर ऑफ क्लास फिफ्थ इज प्रैक्टिसिंग इंटरेक्ट लिसनिंग इन द क्लास, शी शुड फोकस ऑन, उसे किस पे फोकस करना चाहिए, लिसनिंग टू वर्ड स्ट्रेस और इंटोनेशन, वर्ड के जो उन पे स्ट्रेस और स्वर शैली पे ध्यान देना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना चाहिए, लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, सुनकर रिस्पॉन्ड कर देना चाहिए, या लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग स्पीकर्स एटीट्यूड। इसमें हो जाएगा आपका लिसनिंग एंड ऑब्जर्व, उसके सुनना चाहिए फिर ऑब्जर्व करना चाहिए स्पीकर का एटीट्यूड, बोलने वाले का। आंसर इज डी, a word with same spelling and same pronunciation as another but with a different meaning, मतलब इसमें एक ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है बट उसका मीनिंग क्या है, डिफरेंट है, तो वो क्या कहलाएगा, होमोफोन, इंटोनिम, सिनोनिम या होमोनिम। तो इसका आंसर हो जाएगा होमोफोन, क्या कहलाएगा, होमोफोन, जिसकी स्पेलिंग सेम हो और प्रोनाउंसिएशन सेम हो बट मीनिंग क्या आ रहे हो, डिफरेंट हो। अ टीचर आफ्टर कंप्लीटिंग अ चैप्टर आस्क द स्टूडेंट सम क्वेश्चन टू रिव्यू देयर लर्निंग एंड चेक देयर अंडरस्टैंडिंग, द क्वेश्चन शी आस्किंग विल बी बेस्ड ऑन, मतलब अक्सर टीचर्स ना
मतलब क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों को चैप्टर समझाने के बाद, ठीक है, कि बच्चों को कितना समझ में आया, ठीक है। तो इस टाइम वो क्या कर रहे होते हैं, किस पे बेस्ड होना चाहिए उनका ये क्वेश्चन? हायर ऑर्डर थिंकिंग, हाइपर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, या फिर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, या फिर मिडिल ऑर्डर थिंकिंग स्किल, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो देखिए इससे क्या है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होना चाहिए उसमें। अ गुड टीचर लर्निंग मटेरियल कैन बेस्ट, कैसे बेस्ट हो सकता है? हेल्प द टीचर टू ट्रांसलेट मटेरियल विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, टीचर की हेल्प करता है मटेरियल जो होता है, जो उसे पढ़ाने के लिए दिया जाता है, जिसके थ्रू वो बच्चों को पढ़ाती है। हेल्प द लर्नर्स एक्वायर अ लैंग्वेज, लैंग्वेज को समझने में, एक्वायर करने में, या फैसिलिटेट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, या टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करने में, ठीक है, और अच्छा बनाने में सुविधा प्रदान करती है, ठीक है। बी अ सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट, या एक इंटरटेनमेंट का सोर्स होता है जो गुड टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, जैसे कि इसमें कुछ भी आ सकता है, आपकी बुक्स हैं, बोर्ड है, या फिर लैपटॉप, कैमरा, प्रोजेक्टर, जो भी टीचर यूज़ करते हैं बच्चों को पढ़ाते समय, तो वो कैसा क्या करता है, फैसिलिटेट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग लेज एम्फेसिस ऑन, जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है वो किस पे बल देती है, किस पे जोर देती है? ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसी पर, या लैंग्वेज के यूज़ पर, या फॉर्म्स पर, या राइटिंग पर। देखिए सबसे ज़्यादा वो जोर देते हैं हमारे लैंग्वेज का यूज़, ठीक है। एन इंटोनेशन मे नॉट बी इन अ टोन, कैसी टोन में नहीं होना चाहिए आपकी स्वर शैली, इंटोनेशन मीन्स स्वर शैली, ठीक है। स्लाइडिंग, राइजिंग, फॉलिंग, या लाउड, ये आपकी स्लाइडिंग में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्लाइडिंग मतलब नीचे गिरती हुई स्लाइडिंग, स्लाइड करते हुए नहीं होनी चाहिए। टीचर आस्क द लर्नर टू थिंक ऑफ आइडियाज क्विकली अबाउट द टॉपिक, मतलब टीचर क्या कर रहे हैं, लर्नर से पूछ रहे हैं टॉपिक जो उन्होंने दिया है उसके बारे में सोचना, ठीक है। तो ये किस से रिलेटेड है? उन्होंने एक टॉपिक दिया, सेव वाटर एंड ऑल्सो आस्क देम टू नोट डाउन देयर आइडियाज़, उन्होंने एक सेव वाटर करके टॉपिक दिया, उसने उन्होंने बोला कि जो भी उनको आइडियाज़ आ रहे हैं उससे रिलेटेड उसे नोट डाउन करें बिफोर राइटिंग, और आर्टिकल बनाने से पहले एक छोटे छोटे पॉइंट्स में नोट डाउन करें, ठीक है। सेव वाटर के ऊपर शी इज़ फोकसिंग ऑन, किस पे फोकस कर रही है वो? ब्रेन स्टॉर्मिंग पर, असेसमेंट पर, या चेकलिस्ट, या ड्रिल। देखिए यहाँ पे होगा ब्रेन स्टॉर्मिंग, मतलब इसमें क्या होता है, ग्रुप बना दिया जाता है, उसमें आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उसमें आपको आइडियाज़ आते हैं कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोगों के आइडियाज़ कलेक्ट होते हैं, जिससे हमारे सोचने का क्या होता है, दिमाग में आइडिया आते हैं, तो वो होता है हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग, इससे हमारी ब्रेन में थिंकिंग पावर इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो हमारा मतलब दिमाग को कुछ काम मिल जाता है इससे। असेसमेंट में ये नहीं होता है, ड्रिलिंग मेथड भी अलग है, तो आंसर है इसका ब्रेन स्टॉर्मिंग। असेसमेंट क्या है, कैसा होना चाहिए? जजमेंटल होना चाहिए, प्रोडक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, या प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए, या फिर बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए हमारा असेसमेंट, ठीक है। जो टेस्ट होते हैं वो बोथ होना चाहिए, प्रोसेस भी होनी चाहिए और उसमें प्रोडक्ट भी हमें अच्छा मिलना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट नहीं है। टर्म एंड असेसमेंट, मतलब टर्म के एंड में जो टेस्ट होते हैं वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते हैं इसमें, या फिर पोर्टफोलियोज़ होते हैं, या फिर ओरल टेस्टिंग होती है। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट में टर्म एंड टेस्ट असेसमेंट नहीं होता, ठीक है। ये आपके थ्रू आउट द ईयर चलते हैं, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होते हैं ना, पूरे साल में जितने भी आपके यूनिट टेस्ट या फिर और भी कोई एक्टिविटीज़ होती हैं, या फिर कोई आपकी कोई गेम्स या फिर कोई भी कंपटीशन हो रहा है, उसका सारा रिकॉर्ड आपका रखा जाता है, ठीक है, बच्चों का।
तो ये इसमें आपके आते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स आते हैं, ओरल टेस्टिंग या पोर्टफोलियो सब कुछ आ जाता है, बट इसमें टर्म एंड असेसमेंट नहीं आता है, ठीक है। ओके, थैंक you friend, this is today's practice set. I will come with some new practice set. If you like my video, please subscribe my channel. Thank you everyone.